मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन माघ मेला क्षेत्र में गौ रक्षक सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद में सीधा वहां से सर्किट हाउस पहुंचे और मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें गौ रक्षक सम्मेलन में गौ रक्षक प्रभारी बनाया गया है संतों द्वारा, और उन्होंने कहा पहले ही मैं बहुत पहले गौ हत्या रोकने के लिए सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने अरशद मदनी के मद्रास उत्सव को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पलटवार किया है। साथ उन्होंने अरशद मदनी को कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है, वह क्या बोलते हैं उन्हें समझ नहीं आता है। जहां शंकराचार्य को लेकर सियासी और धार्मिक माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि शंकराचार्य विवाद पर बोलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि शंकराचार्य जी बहुत बड़े संत हैं और मैं उनके सामने बहुत छोटा व्यक्ति हूं, इसलिए इस विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं है। प्रयागराज में गौरक्षा पे एक सम्मेलन था जिसमें मैं शामिल होने आया, और यहाँ पे कृपात्री जी महाराज के विचारों के ध्वजवाहक संत बैठे थे। उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे गौरक्षा समिति का संयोजक बनाया है। मेरा मानना है गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी नस्ल की गाय हो, किसी को भी उसके वध का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। ये तो मैं 1997 से कह रहा हूं। मैं 4 दिसंबर 1997 को मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री था। उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। अटल जी अडवाणी जी आए थे और हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। अरशद मदनी कह रहे हैं जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिया और कुछ सांप्रदायिक शक्तियां हैं मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बनाने में लगी हुई हैं। मौलाना अरशद मदनी बुजुर्ग हो गए हैं। कई बार वो नहीं समझते कि क्या बयान दे रहे हैं। वो मुसलमानों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पारिवारिक संगठन है जमायतुल उलमा हिंद, उन्हीं के परिवार का अध्यक्ष होता है, जैसे इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। उसी तरह मौलाना असद मदनी थे, अब अरशद मदनी, महमूद मदनी। कोई गरीब मुसलमान उस संगठन का चीफ नहीं बन सकता। एक पारिवारिक संस्था है। वो मुसलमानों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, मोदी से अच्छा नेता और भारत से अच्छा संविधान नहीं मिलेगा जो सबको एक निगाह एक नजर से देखता है। मुसलमानों का सौभाग्य है कि वो भारत में ऊपर वाले ने पैदा किया जहां सारे अधिकार मिलते हैं। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों को कहता हूं कि किसी के भड़कावे में बहकावे में न आए। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चल के उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कराया है और यहाँ पर गौवध भी बंद हुआ है। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सिविल लाइंस में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान पुलिस ने सभी को रोक लिया। प्रदर्शन रोके जाने से नाराज कांग्रेस नेता विवेकानंद पाठक, हसीब अहमद और सपा नेता संदीप यादव पुलिस से भिड़े जमकर हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस नेता शंकराचार्य का पोस्टर लिए थे जिसे पुलिस ले जाने को मना कर रही थी। नेताओं से पुलिस अफसरों की काफी देर तक नोकझोंक हुई। इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि सड़क पर किसी तरह का हंगामा न हो, इस वजह से रोका गया और पूर्व से किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं ली गई थी। वहीं प्रोटेस्ट के कारण जाम की भी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर हम रोड पे थोड़े कर रहे हैं, हम शांति तरीके से हो रहा है। हम लोग सर यहाँ पर आप सर जगह तय कर दीजिए। सारे लोग हैं, आप स्थान करने वाले लोग हैं। इसमें सरकार के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है न प्रशासन के खिलाफ। सनातन पर हमला हुआ। लगाओ
यहाँ तक शादी को हम आज जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप पाठ एक बार मंदिर में क्या जरूरत है भाई? ट्रांसफार्मर मंदिर में करना था। हम लोग अपनी बात मान सर, हम ना कोई नारा लगाने जा रहे हैं, हम ना कोई नारा। सर इसमें कौन सा लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा? नहीं डिस्टर्ब होगा। यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, मंदिर में चालीसा का पाठ करेंगे। सब कहना चाह रहे हो सर, यदि हम नारेबाजी इन अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ममता कुलकर्णी के लगातार विवादित बयानों के चलते अखाड़े ने यह निर्णय लिया है। अब ममता कुलकर्णी किन्ना अखाड़े की सदस्य नहीं है और उनका अखाड़े से कोई संबंध नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वे इस मामले में ये तय नहीं करना चाहती कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि माघ मेले के दौरान ब्राह्मण बटुकों की चोटी पकड़कर उन्हें घसीटे जाने की घटना से वे बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस मामले को जिस तरह संभालना चाहिए था वो नहीं किया गया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा कि सनातन धर्म की खिल्ली नहीं उड़नी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक परंपरा पर उंगली उठाता है तो उससे गहरा कष्ट होता है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं स्वामी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर। जो विवाद चल रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। और हमारे अखाड़े के एक महामंडलेश्वर ने उस पर कुछ टिप्पणियां करी हैं जो हम उससे दूर हैं, उनका पर्सनल होगा। किन्नर अखाड़े का कोई विचार विमर्श इस टॉपिक पे है ही नहीं। मुझे हिसाब से मेरे संन्यास परंपरा के मेरे गुरु हरिगिरी महाराज जूना अखाड़े के और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव और संरक्षक जूना अखाड़े के, और हमने श्री विद्या में हमने दीक्षित वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य प्रभु से है। तो हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और हमारे गुरुजी के बीच में कोर्ट का केस चल रहा था। बहुत सारी बातें हमें पता है, पर उन बातों पे हमें टिप्पणी नहीं करनी है। किन्नर अखाड़ा इन बातों से दूर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी गए थे माघ मेला में, और हमने माघ का हम गंगा स्नान करें, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम था। संगम में बहुत भीड़ थी। सबके अपने अपनी मतलब मानसिकता है और अपनी विचारधारा है। मैं ना शंकराचार्य जी को भी सही कहती हूं ना गलत कह रही हूं, पर जिस तरीके से प्रशासन को यह हैंडल करना चाहिए था, सनातन की खिंगी नहीं उड़नी चाहिए। सनातन धर्म को बड़े संवेदनशील तरीके से सबको संभाल के, चाहे वो संत हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात का दुख लगा कि बुटुक ब्राह्मणों का शिखा पकड़ के खींची गई, इस पे हमें भी नाराजगी है। पर अगर कोई किसी की परंपरा पे उंगली उठाए तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हम यमाई ममता नरेंद्रगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी से हमने दूरी बना ली है। वो हमारे अखाड़े की कोई सदस्य नहीं है। हमारे पूरे अखाड़े ने मिलकर ये बात को निर्णय लिया है। वो भिन्न भिन्न
टिप्पणियां करके बीच में भी बहुत बवाल हुआ था। तो हम बवाल नहीं चाहते, हम किन्नर अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में महिला है, पुरुष है, सभी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि सब धर्म पे चलें, ना विवादों में फंसे। और इसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अपने आप को शंकराचार्य जी कहते हैं, वो अपना काम जाने, पर हमारा अखाड़े से कोई टिप्पणी नहीं है। इसीलिए जो बार बार टिप्पणियां करके भ्रमित करते कि किन्नर अखाड़े की टिप्पणी होगी, कि किन्नर अखाड़े की कोई टिप्पणी नहीं है, और इसके लिए हमने उनसे दूरी बना ली। ये सबको मालूम हो। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। गणतंत्र दिवस की धूम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मास्को में भी रही। मास्को में केंद्रीय विद्यालय की 2 छात्रा दीपाली और नपुन्या ने भारत के दूतावास में कई कार्यक्रम पेश किए, जिसको सभी ने सराहा। इस मौके पर दोनों छात्राओं ने भारत के संविधान की कई खूबियां विदेशी लोगों को बताई, जिसको सभी ने सराहा। मास्को में संवाददाता ने दोनों छात्राओं से बातचीत की। मेरा नाम दीपाली है और हमारे स्कूल में हम लोग ने एक बहुत सुंदर गीत की तैयारी की है और हम वो आज प्रेजेंट करने वाले हैं एम्बेसडर के लिए। एंड आप सब भी आके सुनिए, आपको अच्छा लगे। और आज का दिन 26 जनवरी, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए आज हमारा जो देश भारत वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने लगा था, इसलिए हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इसी मौके पर हम लोग ने अपना अच्छा गीत तिरंगा अपना तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को छूए तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। जितनी भी ठंड हो, जो भी वेदर हो, उसको अपना पैट्रियोटिज्म अफेक्ट ना करने दे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।